दोनों कार में बैठ गए थे और आरव लिली को समझाते हुए कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अनिल ने वीआईपी लोगों को कंट्रोल में कर लिया है, तो कोई भी आदमी आज और कल में मिस्टर सिंघानिया के वार्ड में नहीं जाएगा। आरव ने लिली की ओर बड़ी ही ध्यान से देखते हुए बोला, हमने मिस्टर सिंघानिया के ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर को अपॉइंट किया है। उनके टेस्ट रिजल्ट आते ही हम उन्हें यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में फ़ौरन वापस भेज देंगे। लिली आरव की बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर बाद वह कहने लगी, पर आपको यह आइडिया कैसे आया कि मिस्टर सिंघानिया को यानी कि दादाजी को दूसरे अस्पताल में भेजना है? तो फिर आरव ने कुछ सोचते हुए बोला, जिस दिन मैं सिंघानिया फैमिली में वापस आया था तभी मुझे लगा था कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। हमें यह बताया गया था कि मिस्टर सिंघानिया के किडनी फेल हो चुके हैं, पर वह अगर लास्ट स्टेज में है तो उनका बचना मुश्किल है, और अगर उनका लास्ट स्टेज नहीं होता तो उन्हें डायलिसिस मशीन देना चाहिए था, ना कि लेकिन उनके बेड के पास जो कि डायलिसिस मशीन यूनिट पड़ी थी पर उसे ऑन ही नहीं किया गया था। उस वक्त से मैं यह सब समझ गया कि कोई जानबूझकर उनकी ट्रीटमेंट डिले कर रहा है, इसीलिए हमने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। उनके लिए हम बेस्ट स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से डॉक्टर को अपॉइंट करेंगे। यह बात सुनकर के लिली बोली, जानबूझकर के ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं, पर कोई भी ऐसा क्यों करेगा? तो आरव ने फिर से कहा, जब तक मिस्टर सिंघानिया कोमा में रहेंगे तब तक मिस्टर सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का कोई भी लीडर नहीं होगा। फैमिली मुसीबत में रहेगी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह लोग अपना काम आसानी से करना चाहते हैं। फैमिली पर पूरा कंट्रोल सिंघानिया इंडस्ट्री के सीनियर या फिर पूरी कंपनी के कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आरव ने इतना ही कहा था कि लिली ने कही, लेकिन वह अपनों के बीच में रहकर के वह अभी भी सेफ नहीं है। तभी आरव ने कहा, लालच में भरी इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं होता है, या यूँ समझ लो दुनिया ऐसी हो गई है कि रिश्तों की अब कोई कद्र ही नहीं होता है। चाहे वह रिश्ता फैमिली का हो या दोस्ती का हो, प्यार का सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर इस तालाब में रहकर उन्हीं की तरह मगरमच्छ नहीं बन पाई तो यह लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसीलिए मैं तुम्हें काया सिंघानिया बनाना चाहता हूँ। इस वक्त आरव का बोलने का तरीका और रिएक्शन अलग था। ना फेस पर गुस्सा था और ना ही फ्रस्ट्रेशन। लिली इस वक्त इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी और वह घबराते हुए अंदाज में बोलना चाही, पर आरव ने उसके हाथ पर प्यार से अपना हाथ रखा और उसे भरोसे से आंखों के इशारे से बोला, मैं हूँ और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तुम्हें सबको यकीन दिलाना होगा कि तुम ही सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी पोती हो, और बाकी सभी चीज़ों के लिए मैं हूँ। आरव सिंघानिया और कबीर है, हम सब कुछ आसानी से हैंडल कर लेंगे। कुछ देर रुक करके फिर आरव ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि पूरे 1 साल बाद तुम्हें सही सलामत वापस तुम्हारे घर भेज दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। यह सुनकर लिली की आंखें एक पल के लिए आरव पर ठहर गई थी। वह आरव को बड़े ही प्यार से देख रही थी और आरव भी उसे देखे जा रहा था। फिर आरव और लिली एक साथ सिंघानिया मैंसन आ गए। सिंघानिया मैंसन में आते ही लिली अपने कमरे में चली गई और वह वही बातें सोचने लगी जो कि आज आरव ने उसे कहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी तुम्हें नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन से दिलो जान से प्यार किया है। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ और सब बर्बाद भी कर सकता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लिली यही सोच रही थी कि आरव अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता था। लिली इस वक्त काया के बड़े और लग्जरियस से कमरे में थी और उसके बड़े से बेड पर बैठी यही सब सोचे जा रही थी जो कि उसने वह भी कहा था कि मुझे मेरी दुनिया में वह सही सलामत भेज देगा। क्या सच में ऐसा हो पाएगा? यही सोचते हुए लिली बैठे बैठे बेड पर सो गई थी। उधर लिली की दोस्त रूबी भी परेशान थी कि वह करे तो क्या करे, जॉब करे या कॉमेडियन करे या फिर क्या करे, और उसकी एक भी डिसीजन सही नहीं होते थे। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया और वह कॉल उसकी माँ की थी और उसकी माँ उससे पूछने लगी, अगर तुम शॉप पर नहीं हो तो कहाँ हो? तो फिर तुम सिर्फ वही कॉमेडियन के चक्कर में हो, नहीं पड़ गई? रूबी कहने लगी कि मैं बस आ रही हूँ, मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल जाना पड़ा, अंकल कपूर ने दवाई लेने को कहा था। तभी उसकी माँ कहती है कि झूठ मत बोलो, आसपास की आवाज़ से पता चल रहा है
तुम कैफ़े में हो। तभी रूबी इधर उधर देखने लगती है और फ़ोन कानों के पास से हटाकर कहने लगी, कहीं मेरी माँ पीछा तो नहीं कर रही है मेरा। और वह वहाँ से चली गई अपने दुकान पर अपनी माँ के पास। इधर नताशा, जो कि स्टाइलिश स्टूडियो की मालकिन थी, वह अपने भाई के साथ नाश्ता करते हुए अपने सर्वेंट से बोल रही थी, जो मैंने मंगाई है उसे भी लाओ। वह दिन रात वाइन पीती रहती थी नाश्ते के साथ, सुबह से शाम। जब उसका मूड डिस्टर्ब होता था तभी वह वाइन पीना स्टार्ट करती देती है। उसका भाई रोका तो वह कहती है कि मैं समझदार हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं क्या कर रही हूँ मुझे सब समझ में आ रहा है। बचपन में जब मैं 7 साल की थी तो उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उसका भाई उसे कुछ भी मना नहीं करता था और बहुत प्यार से पेश आता था, कहीं उसकी तबीयत बिगड़ न जाए। और वह उसका भाई कहने लगा कि समीर बहुत ही अच्छा लड़का है, वह काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है और अगर तुम्हारा उससे शादी हो जाए तो कितना अच्छा होता ना। तभी नताशा कहती है कि भैया, क्या आप मेरी शादी की प्लान कर रहे हैं और ब्लाइंड डेट सेटअप कर रहे हैं या फिर मुझे फंसा रहे हैं। तभी उसका भाई कहने लगा, मैं बिजनेस में मामले में दूसरों के साथ टाइम पास कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वह नाश्ता करके खड़ा हो गया और वह वहाँ से चला गया। तभी एक तरफ अनिल का असिस्टेंट ब्लड टेस्ट वाली रिपोर्ट लेकर के आ रहा था कि पार्किंग एरिया में वह अपनी गाड़ी में उस रिपोर्ट को रखकर वह जैसे ही बैठने की कोशिश किया था, उसका फ़ोन बजने लगा था। वह फ़ोन पिकअप किया, वह बात करने लगा। बात करते करते गाड़ी से कुछ दूर जाकर के बातें करने लगा। इतने में ही निशांत उस रिपोर्ट के साथ एक्सचेंज कर लेता है। तभी अनिल का असिस्टेंट आता है, फिर भी उसे पता नहीं चल पाता है क्योंकि वह रिपोर्ट हूबहू उसी के जैसे था और वह अपनी कार में बैठकर चला जाता है। इधर निशांत गाड़ी में बैठा रहा और फिर उसके जाते ही कबीर को देखा। कबीर भी वहीं पर था। कबीर ने ही अनिल के असिस्टेंट को फ़ोन किया था और उसे गुमराह किया था ताकि वह रिपोर्ट एक्सचेंज कर सके। इन दोनों का ही प्लान था। अनिल का असिस्टेंट बिक्की वह रिपोर्ट लेकर के सिंघानिया मेंशन में एंटर हुआ और अनिल से कहा, बॉस, मैं टेस्टिंग लैब से कंपेबिलिटी टेस्ट करवाया था और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। यह सुनकर के अनिल उठ खड़ा हुआ था और एकदम से मुंह उसका खुला का खुला रह गया था और कहने लगा कि क्या कहा तुमने। और वह रिपोर्ट लेकर के देखने लगता है और जब अनिल ने उस रिपोर्ट को देखा तो वह भी बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया था। मीना सिंघानिया भी सोच में पड़ गई थी और अनिल कहने लगा कि इतना कहना है कि यह जो कि ऊपर बैठी है वह सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी पोती है। वह 12 साल से गायब है और अब अचानक ही वापस आकर हमारी फैमिली की सबसे बड़ी पोती बन गई, कैसे। और यह कहते हुए दांत पीसते हुए उसने उस रिपोर्ट को ज़मीन पर दे मारा। तभी मिस्टर सिंह कहने लगे, मिस्टर अनिल, आपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। मिस काया सिंघानिया घर से 10 सालों से अलग जरूर रही है, लेकिन वह मिस्टर सिंघानिया की टच में हमेशा से थी। मत कहिए कि वह 10 सालों से गायब थी। तभी फिर अनिल ने कहा, अंकल बात सुनिए, आप किसकी साइड हैं। तभी मिस्टर सिंह बोले, सिंघानिया परिवार के। तभी अनिल कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए, समझ गए ना। आप हमारी फैमिली से 30 साल से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अगर वह सबसे बड़ी पोती है इस घर की तो झगड़ा तो होने ही वाले हैं। और क्या आप चाहते हैं कि मुश्किल से यह बट जाए या फिर मुझे सिंघानिया इंडस्ट्री उस कल की आई हुई लड़की को हाथों में देना चाहते हैं। वह गुस्से से तिल मिलाया हुआ था, यह सारी बातें बोलते जा रहा था। तभी उसकी माँ मीना सिंघानिया बोली, चुप रहो। तो अनिल कहता है, मॉम। मीना सिंघानिया कहती है कि बैठ जाओ। तभी अनिल सोफे पर बैठ गया और हंसने लगा। तभी मीना सिंघानिया कहने लगी, रिजल्ट्स आ चुके हैं तो बेफिजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अनिल फिर से कहा, मॉम, आप यह कैसे कर सकती हैं। तभी मीना सिंघानिया कहने लगी, और यह तुम बताओ कि अस्पताल में क्या हो रहा है। अगर मिस्टर सिंघानिया को कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तभी अनिल खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपने असिस्टेंट से सुनो, शेयर होल्डर की मीटिंग होने वाली है, मैं अपने दादाजी के पास ही रहूँगा, जल्दी से गाड़ी लेकर के आओ, हम हॉस्पिटल चलेंगे। यह कह करके वह अस्पताल के लिए रवाना हो गया। इधर कबीर अपने टैब पर कुछ कर रहा होता है कि तभी कहता है कि वह इतना इंटरेस्टिंग था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह अगली बार कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम मुझे दें। कबीर एक हंसी मजाकिया वाला इंसान था। वही निशांत बहुत ही चुप सा लड़का था, वह अपने आप में ही रहना जानता था। तभी वह अपने टैब में देख कर रहा था कि हॉस्पिटल के पास गाड़ी आकर रुकती है। तभी वह कहता है, निशांत ये देखो। तभी निशांत आकर देखता है तो चौंक जाता है।
वहाँ पर बिल्डिंग में कोई आ रहा है, यानी कि उस अस्पताल के बिल्डिंग में। तभी दूसरे साइड भी अस्पताल में मीना सिंघानिया आती हुई नजर आई और नर्स कही कि आपको किससे मिलना है, लेकिन वह बिना रुके ही चलती गई। वही दूसरी नर्स उसके पास आकर कहने लगी, बड़े लोग हैं, जाने दो। तभी मीना सिंघानिया, अनिल और मिस्टर सिंह सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तभी उनके आने से पहले ही कबीर दरवाजे पर आकर उन्हें अंदर जाने से रोका और बोला कि रुकिए, आपको किससे मिलना है। लेकिन अभी डॉक्टर ने कहा है कि मिस्टर सिंघानिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तभी अनिल दांत पीसते हुए कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी, चलो हटो हमारे रास्ते से, हमें अंदर जाने दो। तभी वो कबीर को धक्का देकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर भी उसे जाने नहीं दिया और कहने लगा, प्लीज़ समझिए, डॉक्टर ने मना किया है, स्पेशली कहा है कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तभी अनिल कहा कि तुम बोल किसको रहा है रे, और मना क्यों कर रहा है रे? मेरे वह दादाजी हैं और मैं अंदर जाकर ही रहूँगा। और अपनी माँ की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला, और यह है मेरी माँ और उनके डैड अंदर हैं। और मिस्टर सिंह मेरे दादाजी के 30 साल के पुराने असिस्टेंट हैं, क्या अभी भी तुम अंदर नहीं जाने देगा? और तुम होता कौन है मुझे रोकने वाला? हमें अंदर जाकर ही रहूँगा। वह बहुत ज़ोर से चीख चीख कर बोल रहा था, लेकिन कबीर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था और एकदम से वह रिलैक्स था और कहने लगा, वेल मुझे नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं वह बिल्कुल नहीं हूँ जो कि मिस्टर सिंघानिया का फ़ायदा उठाकर सिंघानिया इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहता हूँ। तभी अनिल अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोल। तभी कबीर ने कहा, देखिए कोई भी अंदर अलाउड नहीं है। तभी अनिल ने कबीर का गिरेबान पकड़कर कहा, हट जा मेरे रास्ते से। इतने में ही निशांत बाहर आया और वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनिल के पास आया और बोला, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तभी मिस्टर सिंह बोले, ध्यान रहे मिस्टर सिंघानिया की हालत सही बिल्कुल नहीं है। तभी अनिल कबीर का गिरेबान छोड़कर दूर हुआ और दांत पीसते हुए उसे बहुत ही घूर रहा था और कह रहा था, जाओ और जा कर के जल्दी से कॉल लगाओ और बोलो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि यहाँ तुम दोनों बेवकूफ़ों को काम किसने दिया है। तभी अनिल का असिस्टेंट कहता है कि ओके बॉस। तभी मीना सिंघानिया ने कही कि हट जाओ मेरे रास्ते से, कहा है कहाँ से बीच में आ जाते हैं लोग। तो मीना सिंघानिया गुस्से में होकर बोल रही थी कि मैं तुमसे कहा ना कि जो जाओ मेरे रास्ते से, 1 मिनट दे रही हूँ। और तभी पीछे से हाथ करके मोबाइल से कबीर ने किसी को कॉल लगाता है और उधर मीना सिंघानिया अपनी बात जारी रखती है, हट जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इधर आरव फ़ोन रिसीव करता है और मीना सिंघानिया की बकबक सुनाई देने लगता है उसको। वह बोल रही थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम सोच भी लो कि तुम पुलिस स्टेशन जाना पसंद करोगे या फिर कहीं और, यह डिसाइड तुम्हें करना है, समझे? तुम तो मेरे रास्ते से हटो, वह एकदम चिल्लाकर बोल रही थी। आरव मिस्टर सिंघानिया को अपने पास रखा हुआ था, उनको सेफ, यही उसका प्लान बी था। जब मिस्टर सिंघानिया के कमरे में सारे लोग आए तो देखते हैं कि मिस्टर सिंघानिया सो रहे हैं बेड पर और वह कहती है, अनिल जाकर अपने दादाजी को उठाओ कि हम लोग आए हुए हैं और इन्हें ही फैसला करना होगा कि आगे क्या करना है। तभी जैसे ही अनिल मिस्टर सिंघानिया को उठाने जाता है और अभी हाथ ही बढ़ाया होता है कि लिली वहां आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ। तभी सभी लोग उसके तरफ देखने लगते हैं और अनिल भी रुक गया होता है और लिली कहने लगती है, क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने कहा है इन्हें रेस्ट देने को, इन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी अनिल कहता है कि तुम यहाँ पर शो ऑफ नहीं करो, हम यहाँ के स्पेशलिस्ट को पर्सनली जानते हैं, इन्हें कब रेस्ट करना है और कब नहीं करना है यह सब हम डिसाइड करेंगे। और लिली का हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती उसे हटाने की कोशिश करता है और धक्का देता है, पर लिली भी उसको हाथ को झटक देती है और कहती है, मुझे छूना भी मत, मैं सिंघानिया परिवार की बेटी हूँ और मिस सिंघानिया सिमरन की बेटी हूँ, मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लिया करो कि तुम मुझे। इतना कह कर के वह अनिल के करीब जाने लगी और अनिल पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा था और लिली यानी कि काया उसके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी बोली, काया सिंघानिया को छू भी नहीं सकते हो, समझे तुम? अनिल अपनी आंखें नीचे कर इधर उधर देखने लगता है। तभी काया कहती है कि सिंघानिया शेयर शोल्डर की मीटिंग से पहले मेरे दादाजी को आराम करने की सख्त ज़रूरत है। अगर तुम चाहते हो कि मीटिंग अच्छे से हो तो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तभी अनिल कहता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग अगले हफ्ते है, समझी? और मेरे दादाजी यहाँ पर हैं, इसीलिए मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है। कौन जानता है कि तुम दादाजी के साथ क्या कर दो, क्योंकि सिर्फ दादाजी ही डिसाइड करेंगे कि कंपनी
कंपनी के नया ओनर कौन बनेगा। तभी लिली हंसते हुए बेड पर बैठी। जो अपने दादाजी को उनके साथ कुछ करना चाहता है वही ऐसा सोच सकते हैं। तभी अनिल कहता है चौंक करके कि क्या कहा तुमने। तभी मीना सिंह फटाक से आई और वह ब्लैंकेट हटा दी और देखने लगी, लेकिन वहाँ पर केवल पिलो ही मिलते हैं और वह पिलो देख करके सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मिस्टर सिंघानिया तो है ही नहीं। तभी यह देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मीना सिंघानिया दांत पीसते हुए लिली को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तभी आरव आकर लिली की बाहें खींच लेता है और अपने बाहों में उसे थाम लेता है और मीना जैसे ही मारती है वैसे ही आरव के पीठ पर वह थप्पड़ लग जाता है और लिली बच जाती है। लिली को एक पल के लिए खो सी गई थी। उसे लगा कि कोई सपना देख रही कि कोई उसको इतना प्रोटेक्ट कर सकता है। वह आरव को बड़े ही प्यार से देख रही थी, लेकिन वह काफ़ी डरी हुई थी और आरव उसके करीब आकर कहता है तुम ठीक तो हो ना। लिली ने अपना सर हाँ में हिलाई। तभी आरव पीछे मुड़कर मीना को देखा और मीना आरव को भी थप्पड़ मारने की कोशिश करी, पर आरव ने मीना का हाथ पकड़ लिया। तभी अनिल कहता है कि हाथ छोड़ दे उनका। तो इस पर आरव कहने लगा कि अगर तमाशा खड़ा करना है तो रुक जाइए। तभी मीना कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बातें करने वाले। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोला अगर बात इसकी नहीं होती तो मैं सिंघानिया परिवार के किसी भी मेंबर के मुंह नहीं लगता। तभी मीना कहने लगी कि तुम्हें लगता है कि तुम इससे प्यार करते हो, इससे तुम इसके बॉयफ्रेंड हो तो हमारे फैमिली में भी शामिल हो जाओगे। बता देती हूँ कि यह तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मीना भी इतना ही बोली थी कि तभी वह अपने बेटे अनिल को बोली अस्पताल को पूरी तरह से लॉक करवा दो, यह लोग मेरे पिताजी को ले गए, मतलब कि कोई तो हेल्प कर रहा है इनकी। तभी अनिल कहता है सुन लिया और अपने असिस्टेंट को हाथों से इशारा करते हुए उसे भेज दिया। मीना कही कि तुमने उन्हें किडनैप किया है ताकि उनका तुम मर्डर कर सको। तभी आरव ने कहा अपनी ज़बान संभाल कर बात कीजिए, हम कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो अपने फ़ायदे के लिए अपनों का खून बहाने से हिचकिचाता नहीं है। तभी मीना सिंघानिया कहती है कि तुम यह क्या बकवास करे जा रहे हो। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोला मैं जो भी कह रहा हूँ आप अच्छे से समझ गई होंगी। तभी मीना इधर उधर नजरें चुराने लगी। मीना चीख कर मिस्टर सिंह को बोली तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, पुलिस बुलाओ। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि रुक जाओ, और वह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सिंघानिया ही थे। तभी मिस्टर सिंह देखते ही कहें मिस्टर सिंघानिया आप ठीक तो है ना। वह कबीर मिस्टर सिंघानिया को व्हील चेयर पर बैठाकर लेकर आया था और वह सीधा मिस्टर सिंघानिया को मीना के करीब व्हील चेयर के साथ ही लेकर गया सामने। और मिस्टर सिंघानिया ने कहा क्या हुआ है, मुझे भूल गए थे। मीना बस इधर उधर देखे जा रही थी, वह नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मिस्टर सिंघानिया बोले फिर मुझे ख़त्म करना था। मीना ने कही पापा। तभी मिस्टर सिंघानिया ने कहा मैं हूँ तुम्हारा पापा। तभी मीना ने अपने पापा से पूछी यानी कि मिस्टर सिंघानिया से कि यह लोग आपको कहाँ लेकर गए थे, आप कैसा फील कर रहे हैं, चोट तो नहीं लगी है ना आपको, आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं। तभी मिस्टर सिंघानिया ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ पर कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। आधी ज़िंदगी तो मैं निकाल ली है, बची हुई ज़िंदगी भी मैं लड़कर भी टालूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जान चुका हूँ। मिस्टर सिंघानिया कहने लगे कि मैं अकेले ही सिंघानिया मेंशन को और सिंघानिया इंडस्ट्री को शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ही सालों में मेरी बड़ी बेटी सिमरन सिंघानिया और उसका हस्बैंड ही इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया था। यह सिंघानिया इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ काया के डैड की वजह से ही चल पड़ा था और वह उन्हीं का होता। मिस्टर सिंघानिया को बोलते वक्त सांसें गहरी होते जा रही थी। वह बोलते टाइम हाँफ रहे थे, पर शुक्र है कि काया वापस आ गई। तभी आरव ने लिली के कमर पर हाथ रखकर उसे आगे की तरफ पुश किया तो लिली यानी कि काया घबरा गई और आगे बढ़ गई। मिस्टर सिंघानिया ने कहा काया तुम्हारी मॉम के नाम जो भी जायदाद है वह सारी अब तुम्हें सौंप दी जाएगी, उसकी यूटिलिटी तुम्हारे नाम कर दी जाएगी और इसीलिए अब तुम सिंघानिया ग्रुप की शेयर होल्डर बन गई हो। इधर अनिल और उसकी माँ के तो गुस्से से पारा हाय हो रहा था। वह दोनों मुंह बनाते हुए यह सारी बातें सुन और देख रहे थे। फिर मिस्टर सिंघानिया आगे बोले कि इसीलिए हमारे शेयर होल्डर की मीटिंग में काया। इतना कहते ही काया ने मिस्टर सिंघानिया के पैरों के पास आकर बैठ गई और बोली जी दादाजी बोलिए। तभी मिस्टर सिंघानिया बोले यह सिंघानिया परिवार और सिंघानिया इंडस्ट्री इन सब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ।
तभी काया यानी कि लिली मिस्टर सिंघानिया को बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। आरव अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, लेकिन अनिल मुंह बनाते हुए अजीब सा नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था और मीना सिंघानिया भी अपने बेटे को देखे जा रही थी। कबीर भी अंदर से मुस्कुरा रहा था। यह बात सभी को खुशी दे रही थी, सिवाय अनिल और मीना सिंघानिया के। वहाँ दोनों मुंह लटकाए हुए घर आए और अनिल आते ही घर पर पूरा सामान बिखेरना शुरू कर दिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा था, क्योंकि उसका सपना अधूरा हो चुका था। तभी अनिल का असिस्टेंट बिक्की बोला, मिस्टर अनिल अपने आप को संभालिए। तभी अनिल ने कहा कि दादाजी ने सिंघानिया ग्रुप को उस लड़की के हाथों में दे दिया और तुम मुझे खुद को संभालने के लिए कैसे कह सकते हो। तभी उसका असिस्टेंट बिक्की बोला, बहुत कुछ है अभी करने को, बहुत। तभी अनिल हाँफते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। तो बिक्की ने कहा कि मिस्टर सिंघानिया ने तो फैसला कर लिया है, पर वह सिंघानिया परिवार से मिस काया बहुत दूर रही है, इसीलिए वह सीईओ बन गई तो सिंघानिया ग्रुप को स्मूथली कैसे चला सकती हैं। आप ही बताइए। अभी सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हद पाने के अलावा भी और भी कुछ है, और उसे भी लोगों की नज़र सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर है। अगर वह सीईओ बनने की हिम्मत करती है तो उसे कुर्सी के साथ अपनी जान भी बचानी पड़ेगी। तो यह बात सुनकर के अनिल ने बड़े ही निहायती किस्म का सोच रखते हुए और समझते हुए हाथों का इशारा करते हुए उसने बिक्की की तरफ डेविल स्माइल के साथ आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए सोच बैठा था अपने दिमाग में ही आगे क्या करना है। तभी लिली काया के कमरे में जाकर वही ब्रॉच को निकाल कर देखने लगती है और उसके दिमाग में बस वही सोच चलती है जो मिस्टर सिंघानिया ने कहा था। यह सब सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जिम्मेदारी अब तुम्हें देते हैं। यही सब सोच रही थी कि खुद से बातें करने लगी थी। क्या मैं सिंघानिया इंडस्ट्री की सच में हकदार हूँ? अगर मैंने कोई गलती कर दी तो? या फिर और यह बात सच सोचने लगी, कैसे मीना सिंघानिया ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो आरव ने उसे करीब आकर उसे बचाया था। वह आरव का फेस याद कर रही थी। उसकी आंखें उसके फेस एकदम से 1 मिनट के लिए आरव में ही डूब चुकी थी। तभी उसकी याद आया कि यह सब वह क्या सोच रही है। इतना सब वह सोचकर अपने सोच से बाहर आई थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह कहने लगी, इतनी रात को कौन आ सकता है। वह दरवाज़ा खोली तो दरवाजे पर आरव था। वह आरव को देखकर कहने लगी, आप बताइए क्या बात है। तभी आरव ने कमरे के अंदर नज़र दौड़ा करके देखने लगा। यह देखकर लिली बोली, क्या आपको अंदर आना है। फिर उसको लगा कि वह क्या पूछ ली है, तो फिर अपनी बातों को बदलकर बोली कि काफ़ी देर हो गई है तो इसीलिए मैं कल सुबह बात करती हूँ आपसे। इतना कह करके अभी वह दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि आरव ने उसका दरवाज़ा अपने हाथों से रोक दिया और बोला, अब से हमें साथ रहना होगा, एक ही कमरे में। यह सुनकर के लिली एकदम से चौंक गई थी। वह पूरी तरह से हक्की बक्की हो गई थी। तभी आरव अंदर आते हुए बोला, मैं भी अब तुम्हारे साथ ही इसी कमरे में रहूँगा। तभी लिली दरवाज़ा बंद करके दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ी हो गई और आरव को देखने लगी थी। तभी आरव पीछे मुड़कर बोला, अगले 24 घंटे के लिए हमें एक साथ रहना होगा। लिली चौंकते हुए बहुत ज़्यादा ही हैरानी से पूछी, क्या हमें 24 घंटे पर क्यों? तभी आरव ने कहा कि तुम सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इकलौती शख्स हो जो आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।